हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12 में पोएम नंबर 2। इससे पहली वीडियो में मैं पोएम नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसके जो पोइट्स हैं वो है पैबोला नेरूदा। पैबोला नेरूदा द्वारा लिखी गई ये बहुत ही खूबसूरत एक कविता है, जिसमें कवि ने वर्णन किया है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का अर्थ होता है शांत रहना, यानी कि कवि ने यहाँ पे बोला है शांत रहने के लिए। यानी कि कवि इस पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यक्तियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शांत रहने से, यानी कि समय का इंतजार करने से व्यक्ति का जीवन किस प्रकार बदल जाता है। अब देखो, आपको इसमें एक स्टैंजा देगा। स्टैंजा में आपको गिवन है परहैप्स। परहैप्स मीन्स शायद। द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी, शायद पृथ्वी कुछ हमें शिक्षा देना चाहती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें नसीहत देती है। एज मैंने जैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज, सीम्स मैंने प्रतीत होती है, डेड मैंने मरी हुई या नष्ट। यानी कि जब क्या होता है, विंटर्स आता है, तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज हमें ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि नष्ट हो चुकी है। बट एंड लेटर प्रूव टू बी अलीव, फिर कवि ने कहा कि कुछ समय बाद, यदि हम कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज क्या आती है, सजीव रूप में आ जाती है। जिसमें कवि ने एक पृथ्वी का बहुत ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि जो पृथ्वी होती है वो भी समय का क्या करती है, इंतजार करती है, वेट करती है। तो जो मनुष्य है उसे भी समय का इंतजार करना चाहिए। नाउ नाउ मैंने अब, आई विल काउंट, कवि कहता है कि आई विल काउंट अप टू 12, कि मैं 12 तक गिनता हूं या गिनूंगा। एंड यू विल कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। इसमें कवि ने वर्णन किया। इससे रिलेटेड, स्टैंजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको नीचे गिवन है। पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि गिव द नेम ऑफ पोएम एंड पोइट, कवि और कविता का नाम लिखिए या नाम दीजिए। द नेम ऑफ पोएम, जो कविता का नाम है, इज कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। एंड द नेम ऑफ पोइट, कवि का जो नाम है, इज द पैबोला नेरूदा। फिर सेकंड पर्सन है इसमें, व्हाट लेसन कैन अर्थ टीचर्स, पृथ्वी हमें क्या नसीहत देती है या क्या शिक्षा देती है। आंसर, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें नसीहत देती है, शिक्षा देती है। दैट मैंने कि, वी मैंने हमें, नीड मैंने आवश्यकता है, रेस्ट टाइम आराम करने की, टू थिंक फॉर बेटर टुमारो, यदि आप लोगों को अच्छे समय यानी कि अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना, तो आप लोगों को क्या है, आराम करने की आवश्यकता है। यानी कि आपको जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। आप लोगों को शांत मन से सोचना, आराम से, बिल्कुल। फिर क्या कभी ना कि वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और यदि हम शांत रहेंगे, ठीक है, समय का वेट करेंगे, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद स्वयं के बारे में भी क्या कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अपने आप को अच्छी तरीके से और ज्यादा समझ सकते हैं, यदि हम अपने आप को समय देते हैं। कभी ने कहा कि यदि हम अपने ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं, और अपने आप को समझते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो हम बहुत अच्छे फ्यूचर की कामना कर सकते हैं। इन विंटर, फिर कवि ने कहा कि इन विंटर, विंटर मैंने सर्दियों के मौसम में, एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज, ऑन अर्थ जो पृथ्वी के ऊपर होती है, प्रत्येक चीज, सीम्स डेड, सीम्स मैंने प्रतीत होती है, डेड मैंने मरी हुई या नष्ट। यानी कि जैसे विंटर आता है, तो विंटर के मौसम में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि पृथ्वी के जो ऊपर प्रत्येक चीज जो आपकी सजीव फॉर्म होती है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि विंटर में क्या होता है, आप लोगों के सर्दी बढ़ जाने के कारण क्या होता है, प्रत्येक चीज नष्ट हो जाती है ठंड के कारण। फिर कहा है बट मैंने, लेकिन एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज, बिकम मैंने हो जाती है, एलिव मैंने सजीव, यानी कि जीवित हो जाती है, एज द स्प्रिंग कम्स इन, यानी कि जैसे क्या आता है, वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु में क्या होता है, प्रत्येक चीज पुनः एक बार फिर से जीवित हो जाती है, यानी कि सजीव फॉर्म में आती है। जैसा आप लोग देखते हो विंटर में क्या होता है, जितने भी घास होते हैं या पेड़ होते हैं वे पतझड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक पेड़ पर जो फूल होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सर्दियों में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक चीज पृथ्वी पर नष्ट हो गई है, लेकिन पृथ्वी समय का इंतजार करती है, कोई जल्दबाजी नहीं करती है। और समय आने पर क्या होता है, जैसे वसंत आता, तो एक बार फिर से जो फूल, मतलब जो पेड़, सॉरी, जो पेड़ क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, उन पर हम देखते हैं कि फूल, नए नए फूल उग चुके हैं, नई नई मोल आ चुकी है। तो पृथ्वी समय का इंतजार करती है। दूसरा उदाहरण
इसका बहुत ही अच्छा है। जैसा आप लोग देखते हो धान के समय, यदि आपका अभी धान की फसल चल रही है, यदि आप धान की फसल चल रही है उसमें आप अनाज उगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अनाज की जो फसल होगी नष्ट हो जाएगी, अनाज नहीं उगेगा। यदि आप अनाज की फसल पर धान उगाने की कोशिश करोगे तो धान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी धान की फसल, धान हमें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि जब पृथ्वी भी समय का क्या करती है, इंतजार करती है, तो जो मनुष्य है वो समय का इंतजार क्यों नहीं करता, वो अपनी जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में क्यों लेता है। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोगों पर यदि मुसीबत का समय आता, आपका टाइम खराब होता, तो आप अपने आप को समय दो, आपको इंतजार करना, रेस्ट करना उस समय। यदि आपका समय खराब चल रहा तो आपको रेस्ट करने की आवश्यकता। कभी सिर्फ इसी समय के लिए कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट का मतलब ये है कि यदि आपके पास मुसीबत का समय है, आपका टाइम खराब चल रहा है, तो आप उस समय फैसले ना लो और समय का थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, उस समय शांत रहो, कोई भी फैसला मत लो, वरना जल्दबाजी में लिए गए फैसले क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो अपने आप को समय दो उस समय जब आपका समय वक्त खराब चलता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज पोइट आस्क अस टू डू, पोइट हमें क्या करने के लिए कहते हैं। फिर इसमें यही आंसर है, द पोइट आस्क अस, पोइट हमें कहते हैं टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, फॉर ए मोमेंट, यानी कि कवि ने कहा कि हमें कुछ क्षण, कुछ पल शांत रहने की आवश्यकता है जीवन में। ठीक है, और में क्षण यानी कि पल, में पल कौन से है, उन पलों की बात कर रहा है कवि जिस समय हम परेशानी या मुसीबत के समय होते हैं। तो हम मुसीबत में ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास मुसीबत आ रही है, हम कुछ गलत काम करते हैं, तो हमें गलत काम नहीं करना है, बिल्कुल हमें उसी पल, उसी क्षण कवि ने कहा कि शांत रहने की आवश्यकता, और वी नीड रेस्ट टाइम, और उस समय हमें आराम करने की आवश्यकता, हमें उस समय अपने आप को ब्रेक देने की आवश्यकता, और टू थिंक, और सोचने की आवश्यकता, फॉर बेटर टुमारो, और आने वाले कल के बारे में सोचने की क्या है, आवश्यकता। यदि हम उस समय रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो हम आने वाले अच्छे कल की कामना कर सकते हैं। वी कैन प्लान फॉर बेटर फ्यूचर, और इस प्रकार हम अच्छे फ्यूचर की योजना बना सकते हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए। वी कैन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स, और इस मनुष्य जीवन को भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से इस पोएम के स्टैंजे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आओ तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।